Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am Ms. Tasleem, your bio teacher. Today I am teaching you the respiratory disorders for grade 10. Now open your book on page 9. डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स से एयर पैसेज वे की जो बीमारियां हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स बीमारियों को कहते हैं। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सम टाइम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द respiratory system is disturbed due to the certain factors which can lead to serious respiratory disorders. Some of these disorders are discussed below. कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो छोड़ देता है कुछ अवामिल की वजह से, ठीक है। बाज़ औक़ात ये अवामिल जो होते हैं इस बीमारी को इस सीरियस बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। इसमें से हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के। ब्रोंकियोटिस जो फर्स्ट वन है वो है ब्रोंकियोटिस। व्हेन अ लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बिकम इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रोंकियोटिस। ब्रोंकियोटिस reduces the amount of air that can flow and causes formation of mucus in the airway. Bronchitis is caused by viruses, bacteria and their particles that irritate the bronchial tubes. Short-term bronchitis resolves without treatment in 2 weeks. If conditions do not improve, the patient is given medicines. Antibiotics are used when bronchitis is due to bacterial infection. When bronchitis is due to viral infection, antiviral medicines are used. Coughing helps to remove irritants from the bronchi. इस बीमारी के नाम से ही ज़ाहिर है कि किसकी बीमारी है। ये हमारे एयर पैसेज वे के जो पार्ट्स है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये उनकी बीमारी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एयर पैसेज वे में हमारे पास फेरनेस, लैरिंक्स, ट्रेकिया, इसके अलावा जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आते हैं। तो ये जो बीमारी है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ट्यूब की है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो एयर होता है उसकी फ़्लो जो होती है वो कम हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी जो है फ़्लो जो होती है वो कम हो जाती है। ये जो बीमारी होती है ये किस वजह से होती है? वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात जो होती है ब्रोंकियोटिस जो होता है उसको विदाउट ट्रीटमेंट जो है, यानी बग़ैर ट्रीट किए हुए ये 2 हफ़्तों तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी ठीक ना हो, ये कंडीशन ठीक ना हो, तो फिर ऐसे में पेशेंट को क्या दी जाती है? मेडिसिन्स दी जाती है ताकि वो ठीक हो जाए। एंटीबायोटिक्स जो हैं हम यानी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हम तब यूज़ करते हैं जब ब्रोंकियोटिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। यानी अगर बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन है तो उसमें हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं। अगर ये बीमारी वायरस की वजह से है तो इसमें हम एंटीवायरल मेडिसिन्स जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो कफिंग होती हैं, ठीक है, हैवी म्यूकस प्रोडक्शन होती है। इसके सिम्पटम्स में जो है इस बीमारी की क्या है? हैवी म्यूकस प्रोडक्शन है और कफिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इस बीमारी के 2 फॉर्म हुए। इस बीमारी के 2 फॉर्म हैं, ठीक है। एक है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट जो है वो कॉमन डिसऑर्डर है, यानी कॉमन ब्रोंकियोटिस है, जबकि क्रॉनिक जो है ये सीरियस है। एक्यूट में जो होती है कफिंग वगैरह होती है, ठीक है। इसके साथ इसकी जो अगर इलाज किया जाए तो ये 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक जो है ये सीरियस बीमारी है, ठीक है, यानी सीरियस ब्रोंकियोटिस है। इसमें जो है इलाज जो है वो एक लंबे अरसे तक जा सकता है, ठीक है। इसमें 2 मंथ 3 मंथ्स इस तरह लग सकते हैं। इसमें जो होती है क्या होती है? म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और इसमें म्यूकस के साथ साथ स्प्यूटम जो है, यानी म्यूकस और स्प्यूटम जो है वो बनता है, ठीक है। यानी कफिंग के साथ जो होती है स्प्यूटम भी आता है।
अभी हमने डिस्कस किया था कि कफिंग की वजह से इसमें जो है म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हवा का जो गुजरने का जो ट्यूब होता है इसके जो है ये तंग हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हवा का गुज़र जो होता है वो कम होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो कम हमारे लंग्स तक पहुंचता है। इस डायग्राम में आप देखें तो इसमें देखिए म्यूकस इन एयर वे एक्यूमुलेट एंड काजेस ब्रोंकियोटिस। अब ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियोटिस है, ठीक है। ये अब म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से देखिए ये म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से हवा का जो ट्यूब है ये क्या है, ये तंग हो गया है, इन्फ्लेम्ड हो गया, ठीक है। हवा जो है लंग्स तक जो है पहुंचने में अब इसको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में आप देखिए कितना जो है ये ओपन ट्यूब है, इसमें हवा आसानी के साथ यानी नॉर्मल लंग्स तक जा सकता है, लंग्स तक जो हवा होती है वो नॉर्मल तरीके से जाती है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से ये ट्यूब जो है ये क्या हो गई है, तंग हो गई है, ठीक है। इस वजह से जो एयर है वो लंग्स तक पहुंचने में मुश्किल होती है, ठीक है। अब जो है ये जो था ये हमारा ब्रोंकियोटिस जो बीमारी है उसके बारे में था, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, ब्रोंकियोटिस जो है नाम से ज़ाहिर है इसके जो ब्रोंक है ये ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी इंडिकेट करता है, इट इज़ जो है इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। अब जो है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस बीमारी के कि इसमें जो एयर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर जो होता है उसकी फ़्लो जो होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो है म्यूकस की प्रोडक्शन जो होती है एयरवे में वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके जो काजेज़ है वो क्या है, वायरस या बैक्टीरिया हो सकती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है या फिर वायरस की वजह से भी हो सकती हैं। और इसके जो है बैक्टीरिया के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, और वायरस के ख़िलाफ़ जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। इसके सिम्पटम में कफिंग है, हेवी म्यूकस प्रोडक्शन है, ठीक है। और इस हेवी म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ही जो एयर पैसेज वे हैं यानी जो एयर ट्यूब है वो तंग हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हवा का गुज़र जो होता है इसमें कम होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।